हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज जो डे 3 था हम लोगों के सेट का, उसका मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इसमें आपको काफी एकदम बेहतर अप्रोच मिलेगा कि कैसे आप रीजनिंग के सवालों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेरा टारगेट है कि आपको कुछ दिनों तक मतलब ऐसे बताऊं कि आप रीजनिंग के सवालों को मात्र 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा खत्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी अप्रोच को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए। ये जो आकृति आपको दी गई है, इसके दाईं ओर यानी कि इस तरफ यदि दर्पण को रखा जाए तो इसमें से कौन सा सही प्रतिबिंब इसका बन के आएगा। हमने आपको कल इसका शॉर्टकट बताया था, ये कैसे बनेगा। ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये ठीक यहां से उल्टा हो जाएगा। देखिए ये वाला दोनों तो एक दूसरे की तरफ रहेगा ही, दोनों एक दूसरे की तरफ। तो ये इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर से गया है और घूम गया है और ये बीच से उठाया है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो उल्टा घूमेगा ये सिर्फ ए में फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसमें बस जस्ट दाहिने का है तो दाहिने तरफ, यदि बाएं इमेज रखता तो ये बाएं तरफ से घूमता, यदि नीचे रखता तो सीधा जल प्रतिबिंब बन जाता। तो इस तरह से इन चीजों को सोचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 7 व्यक्ति एक सप्तभुजाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं। देखिए 7 भुजाकार वाला टेबल है, तो हम लोग पहले सप्तभुजाकार टेबल बनाते हैं। ठीक है, फिर उस पर व्यक्तियों को बैठाते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 2 हो गया, 2 4 2 6 और 1 7 सप्तभुजाकार हमने टेबल बना लिया। केंद्र की ओर मुंह करके मतलब सब कोई इस तरफ मुंह करके इसमें बैठ रहा है। ओके, तो इस तरफ हम लोग इसको मुंह करके बैठा दिए। बैठाने के बाद देखिए क्या करना है आगे। इसमें कह रहा है कि डी ए के दाहिने से दूसरा है। डी जो है ए के दाहिने से दूसरा, तो हम मान लो यहाँ पे ए को रखते हैं तो ए के दाहिने यानी दाहिने इस तरफ जाएगा, क्योंकि दाहिना इस तरफ जाएगा, केंद्र की ओर मुंह है इसलिए। तो डी यहाँ पे बैठा हुआ है, डी ए के दाहिने दूसरा है, हमने बैठा दिया। तथा बी एफ के दाएं से दूसरा है। तो बी और एफ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसको रोकेंगे, जो कि ए के ठीक दाएं है। देखिए बी एफ के दाएं से दूसरा है, बी जो है एफ के दाएं से दूसरा है, जो कि ए के ठीक दाएं है, यानी कि ए के ठीक दाएं हो जाएगा बी, और ये एफ के दाएं से, बी एफ के दाएं से दूसरा है, यानी कि बी जो है एफ के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा जो कि है, इसलिए हम बी को यहां पे लेके आएंगे। यदि जी तथा सी आसपास बैठे हैं, जी और सी कहां बैठे हैं, आसपास, तो आसपास यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं एक जगह है, जी और सी आसपास बैठे हैं। और सी ए के बाएं से दूसरा है, सी जो है ए के बाएं से दूसरा, तो ए के बाएं चलते हैं, तो पहला और दूसरा, यहां पे सी है। ठीक है, और कह रहा था कि जी और सी आसपास बैठे हैं, तो जी ऑब्वियसली यहां पर बैठा होगा। और एक आदमी और बच गया, देखिए कौन कौन, ए बी सी सबको बैठा दिया, डी ई नहीं बैठा है, तो ई हमारा यहां पर स्थान ग्रहण कर लेगा। उम्मीद है कि आपने पूरा का पूरा टेबल समझ लिया होगा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई के बैठने का स्थान क्या है, ई कहां बैठा है, एफ के तुरंत बाएं, नहीं ये गलत हो गया। सी के तुरंत दाएं, सी के दाएं भी तुरंत नहीं, क्योंकि सी के तुरंत दाएं देखें तो कौन हो जाएगा, जी हो, सॉरी एफ हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। ए के तुरंत दाएं, ए के तुरंत दाएं एफ और बी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। बी के तुरंत बाएं, तो हमसे पूछा था ई के बारे में, ई के बैठने का स्थान क्या है, ई जो है डी और जी के बीच में बैठा, ऐसा कहीं पे है ऑप्शन, सी के तुरंत दाएं, सी के तुरंत दाएं हो जाएगा, देखिए यहां से ऐसा करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको हमने गलत काट दिया, ये वाला सही है हमारा। बढ़ते हैं आगे। उस विकल्प का चयन किए जो अक्षर समूह के निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। यहां से शुरू करते हैं, कैसे कैसे बढ़ रहा है इस सीरीज को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। एच आई जे प्लस 2, ई एफ जी प्लस 2, ए बी सी प्लस 2, इस तरह से बढ़ रहा है। जे के एल, एल के बाद बढ़ते हैं तो एल एम एन, एन वाला होना चाहिए, और एन वाला सिर्फ ये है, इसलिए इस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट बताऊंगा मैं, ताकि आप लोग 10 मिनट के अंदर कैसे अप्रोच करेंगे, हमने कैसे सोच रखा है, आप कैसे सोचेंगे, इसी चीज को आपको फॉलो करते जाना है। क्योंकि रीजनिंग में बस सोच का अंतर होता है, कौन कितना ज्यादा सोचता है, कौन कितना कम सोचता है। इसमें कोई साइंटिफिक इसका ये नहीं है, तरीका नहीं है कि आप कैसे इसको बनाएंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कैसे बनाना चाहिए, ठीक है उनका मानिए। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ई एक्सट्रिंजिक को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाए। देखिए क्या लिखा गया है, इसको मैं एक बार इधर लिख लेता हूं, ई एक्स टी आर एन एस आई सी, इसको लिखा जाता है सी आई एक्स ई
SNRT। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो C है ये पहला स्थान पे आ गया, I जो है ये दूसरे स्थान पे आ गया। अब हमको लेफ्ट विंग को दिखना है। लेफ्ट विंग देखिए N और G ये आना चाहिए पहले और दूसरे स्थान पे। तो G जो है देखिए C यहाँ पे पहला स्थान पे है, तो G भी पहला स्थान पे, G पहला स्थान पे यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गए। ठीक है, उसके बाद G के बाद N आना चाहिए, G के बाद N यहाँ भी है, N यहाँ भी है। E और I डिसाइड कर देगा कि तीसरे पोजीशन पे कौन है, इसको देख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखिए तीसरे पोजीशन देखने के लिए क्या हो रहा है, तीसरे पोजीशन पे X है, X जो है यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ पे हमें आना चाहिए तीसरे पोजीशन पे जो दूसरा वाला है। दूसरे पे कौन है, E है। E किस में आ रहा है, E इसमें आ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका C जाएगा, B गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है तो उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो त्रिभुज है ये यहाँ एक दिख रहा है, एक में से यहाँ पे 45 डिग्री घूम करके एक दूसरा निकल के आया, फिर वहां से ये और ज्यादा घूमा और यहाँ पे थोड़ा सा और बाहर आ गया, मतलब अगला जो आकृति होगा वो एकदम से ऐसे बाहर निकल गया होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही बाहर निकल गया, ये नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल आपको सही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उसमें से निकल के इसमें आया है। इसको एक बार आप देखेंगे, देखिए ये जो बिंदु है ये इधर से निकल के अब की बार इसमें आकर शिफ्ट होगा, इसलिए आपका आंसर सी सही हो रहा है। अगला है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। 256, 123, 66, 18, 6। तो हम लोग इधर से अप्रोच करेंगे, उल्टे से। 6 तिया 18 गुने 3। आगे बढ़ते हैं, 18 से यहां कुछ हुआ है, यहां से कुछ इधर हुआ है, तो 66 से 123 जाते हैं। 66 दूना कितना होता है, 132। ठीक है, 132 में 123 हो रहा है, मतलब कितना कम है, 9 हो रहा है इधर। ठीक, तो इधर कुछ और हुआ होगा, यहाँ गुना मतलब 1 बढ़ा होगा। 18 से यहां बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और ये है आपका मतलब 2 गुना 6। इसका अप्रोच एक बार आप देखेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ 6, 18, 66 दूना 132, 123 दूना 246, 10 कम हो रहा है। इधर 66 दूना 132, इधर -10 कम हो रहा है, मतलब गुना 2 करने के बाद -10 कम, यहाँ गुना 2 करने के बाद 66 दूना 132, यहाँ 9 कम, तो यहाँ गुना 2 करने के बाद 8 कम होना चाहिए। ठीक है, तो 18 दूना 36, 36 में से 8 कम करते हैं, 36 में से 8 कम करते हैं तो 28 आता है। 10 9 ही हो रहा है ना, 8 और ये 7, लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन में गलत कहाँ है, ना ये हाँ देखिए इसका एक अप्रोच ये हो सकता है, जैसे देखिए 123 से 256 जाता है, तो 123 दूना 256, 123 दूना 246 प्लस 10 इसमें कर रहे हैं, यानी गुने 2 प्लस 10 यहाँ कर रहे हैं। 66 से 123 जा रहे हैं, तो 66 दूना 132, यानी गुना 2 तो कर रहे हैं तो 132, लेकिन -9 यहाँ कर दे रहे हैं, यानी +10 -9। तो फिर यहां से जो चीज जाएगा उसमें हम गुना 2 तो करेंगे, लेकिन उसमें +8 करने वाले हैं, यानी कि इसमें किससे गुना करके +8 करेंगे। ठीक है, तो इधर आते हैं, यहाँ पे गुना 2 और ये -7 यहां से गया होगा, और ये गुना 2 +6 यहाँ पे हुआ होगा, तो 6 दूना 12, 6 18। ठीक है, 18 दूना 36, 36 -7 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 36 -7 करते हैं तो 29 आ जाता है, और यही 29 आपका सही आंसर होता है। तो कभी कभी अप्रोच को देखना होता है कि पूरा सीरीज चला के ये क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे 29 जाके
सही होगा। ठीक है, इस अप्रोच से आपको सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेपर कटिंग वाला है, हमने कल आपको बताया था कैसे पेपर कटिंग कैसे करना है। जैसे यहाँ पे है ऐसा पेपर आप फाड़िए, छोटा सा फाड़ के उसको काटिए, काट के खोल दीजिए। तो इसको जैसे ही खोलिएगा ऊपर तरफ, तो ये यहाँ पे ऐसे आके कंप्लीट करेगा ये वाला, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में ही फिर ये जाके और एक ऐसा बनाते हुए आपको मिल जाएगा। और इसको जब इधर खोलिएगा तो इधर भी एक मिलेगा, ये वाला पूरा यहाँ कंप्लीट रहेगा और नीचे में इस तरह से कटा रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सॉरी डी में। तो डी आपका इधर सही आंसर है, क्योंकि इसमें ऐसे कट के ऐसे बटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे खुलेगा तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो अंकों का आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए इसमें अंकों को बदलना है तो हम चेक करेंगे क्या, फिर से वही वाला ट्रिक कि भागा वाले को सबसे पहले फोकस करेंगे कि जहां पे भागा लग रहा है वहां पे क्या हो रहा है। देखिए 17 से 186 को काटना चाहें तो ये कटेगा नहीं, 17 एकम 17 और ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटेगा नहीं। तो बस हमें इसी जगह पे कुछ ना कुछ फेरबदल करना है। इस 186 में 186 में 1, 8 और 6 अंक है, इसको कहां बदलने के लिए दे रखे हैं? 8 और 3 को आपस में बदलने के लिए कुछ दे रहा है। यदि 8 है यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो क्या होगा 136, तो 17 से इसको काटने थे, 17 8 है 36 से 8 बार में कट जाएगा। तो यदि हम 3 के जगह पे 8 के जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ 3 है वहां पे हमको 8 रखना होगा, यानी कि यहाँ पे हमको 8 रखना होगा। यही वाला इंटरचेंज करने कह रहा है। तो देखते हैं इसको करके, 8 बार में ये कट गया, प्लस 104 माइनस 12 गुने 8 तो 12 8 है 96 और इस सबको ऐसे करते हैं तो कितना हो जाएगा 104 प्लस 8 112 माइनस 96 ये निकल के आ जाएगा 16 और ये आपका कंप्लीट आंसर बना देगा। तो 8 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। बढ़ते हैं आगे। दो कथन दिए गए हैं और इसके निष्कर्ष दिए गए हैं। फिर से कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ के इन चीजों को डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कथन में क्या दिया गया है कि सभी पक्षी गौरैया हैं, सभी पक्षी जो हैं वो गौरैया हैं। सारे पक्षी को हम गौरैया के अंदर रख दिए। ठीक है, सारे पक्षियों को गौरैया के अंदर रख दिए। सभी गौरैया सरीसृप है और जितनी गौरैया हैं वो सरीसृप हैं, इसके अंदर रख दिए। ठीक है, ये पूरा हमारा खाका तैयार हो गया। कुछ सरीसृप पक्षी हैं, कुछ सरीसृप पक्षी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, कुछ सरीसृप जो है वो पक्षी हैं। अगला, सभी सरीसृप गौरैया हैं, सभी सरीसृप गौरैया हैं नहीं, दूसरा कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, सभी पक्षी सरीसृप हैं, सभी पक्षी सरीसृप हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर है तो सभी पक्षी सरीसृप हैं। तो 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी सही निकला। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं आगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि 192, 140 और 252 में किस तरह का संबंध आपको दिख रहा है। तो 252 में से 140 को घटाते हैं कितना मिलेगा 112। ठीक है, घटा के देखिए 252 माइनस 140 घटाते हैं तो मिलता है आपको 112। और 140 में 140 को 152 में से घटाते हैं, 140 को 152 में से घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिलता है, इन्हीं दोनों को यदि आप घटा लेंगे, ठीक है, 192 में से 140 को घटा लेते हैं तो कितना आता है, देखिए 192 माइनस 140 कितना आ जाता है, ये आपको 52 दे देता है। ठीक है, इस तरह का संबंध और किसी में आपको दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 246 में से आप घटाइएगा 134 को तो ये भी हो जाएगा 112, और फिर 186 में से 134 को घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 52, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों में अंतर्निहित है, यानी कि ये इसमें कौन सी आकृति इसमें से है। ठीक है, तो आप ख्याल से देखिए, मतलब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर थोड़ा सा अजीब हो गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये पूरा आके इसमें मिल रहा होगा। इसके लिए आपको मैं जब फिगर का ये बताऊंगा इस तरह का रीजनिंग, तो आपको पूरा तरह से क्लियर कर दूंगा किस तरह से इसको हम छांट के निकालते हैं, आंख से देख के आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना होता है। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान पर आने वाले उचित विकल्प का चयन करें। समाचार पत्र जो है ये प्रेस में छपता है। समाचार पत्र कहाँ छपता है, प्रेस में। तो कपड़े कहाँ बनते हैं, कपड़े मिल में बनते हैं, कपड़े मिल में छपते हैं। ठीक है, दर्जी तो सिलता है ना, लेकिन कपड़े मिल में बनते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। जिसके लिए आज हमने आपको क्वेश्चन करवाया, जो आपको पूरा आज क्लास दिया हमने सदृशता एनालॉजी का, उसी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि
METERIAL यानी कि मटेरियल जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ओंटोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा? देखिए M और Q में क्या संबंध है, आप ध्यान से देखेंगे। MNOPQ यानी कि +4 बढ़ रहा है, ठीक है। A से D को देखते हैं तो ABCD +3 बढ़ रहा है, यानी कि जहां पे कॉन्सोनेंट है वो +4 बढ़ रहा है, जहां पे वॉवेल है वो +3 बढ़ रहा है। जैसे वही काम यहां पे कर लेंगे। O क्या है? वॉवेल है, इसमें 3 बढ़ाते हैं तो PQR होना चाहिए, तो R वाला ये तीनों दिख रहा है, ये पहले ही कट गया। अच्छा N में 4 बढ़ना चाहिए, तो N के बाद NOPQR, तो R R आना चाहिए, R R इन दोनों में है, ये भी कट गया। उसके बाद फिर से T को बढ़ाते हैं 4, तो T के बाद UVWX होना चाहिए, और ये आया ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन करना है आपको। बोतल, नदी, बाल्टी, जार, तो ये बोतल, बाल्टी, जार, ये तीनों किसी भी द्रव को रखने के लिए बर्तन है, लेकिन नदी तो पूरा खुला परितंत्र है ना, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी एनालॉजी से है जो आज हमने चैप्टर आपको पढ़ाया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने मतलब आज जो क्लास आपका हुआ है, ठीक है, 12:30 से जो आपका क्लास 1 बजे से 2:30 सॉरी 2 से 2:30 चला था, जो आधा घंटे क्लास, जिसका वीडियो में मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, यदि उसको आप देख लेते हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों को करने लग जाएंगे और हर एक सेट में आपका 6 से 8 नंबर बढ़ने लगेगा। लावक, ये किसान से संबंधित है, तो निहाई किससे संबंधित? निहाई कहते हैं, जानते हैं किसको? साम धराना जानते हैं, किसी हथियार को तेज करना, चाकू को रेत के तेज करता है ना, तो वो कौन करता है? लोहार करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि थोड़ा सा मैं सोल्यूशन तेज दे रहा हूं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुका है और इस टाइम मैं अकेले यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूं, बाकी इस पूरे कैंपस में कोई नहीं है, अकेला मैं हूं, ओके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज सोल्यूशन दे रहा हूं ताकि मैं भी घर जा सकूं जल्दी। तो उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। विद्यार्थी, महिलाएं, शिक्षक। तो देखिए यहां से आपको समझना चाहिए कि विद्यार्थी जो हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं और महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये तीनों एक दूसरे के अंदर मतलब आ सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वेन आरेख के चैप्टर में आपको मैं इसको और ज्यादा डीप डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह से है। जैसे फोनेटिक का इसके साथ जो संबंध है वही संबंध से निकालना है। देखिए पी फोनेटिक का इसके साथ कैसा संबंध है ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखते हैं CDEF, ये +3 हो रहा है, यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो इसका भी लास्ट वाला G फर्स्ट के साथ, GHIJ, J से शुरू होने वाला कौन कौन है? C है और B है, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। उसके बाद देखिए I से L हो रहा है, IJKL +3 हो रहा है, तो इधर से भी देखेंगे O फर्स्ट वाले के साथ, OPQR किसमें है? इसमें है, तो ये वाला आपका ऑप्शन C सही हो गया, ठीक है। अच्छा JR उसके बाद भी देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं TW के साथ कैसा जाता है, TUVW 3 बढ़ता है, तो यहां से भी D वाला हमारा बढ़ना चाहिए 3, ठीक है। तो D वाला 3 बढ़े तो क्या जाएगा? DEFG, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, C नहीं होगा, ये गलती हो गया, ऑप्शन B आपका सही होगा। क्योंकि और भी सबको हम बढ़ा के देखेंगे जिस तरह से ऊपर वाले में बढ़ रहा है। पूरा नहीं चेक करना होता है, आप लोग क्या करते हैं कि पूरा कैसे करके चेक करते हैं, नहीं भाई, बस देख लो लास्ट वाला कैसे बढ़ रहा है, वही वाला ट्रिक इधर उठा के लगा दो। पूरा करोगे तो ज्यादा टाइम लगता है ना, तो 2-3 में जब आपको समझ में आ रहा तो फिर 2-3 ही लगाओ, पूरा करने की कोई जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं किसी दिन उन सभी प्रश्नों को एक साथ करके और डिस्कस कर दूंगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए यहाँ पे 16 में 8 से गुना करते हैं, 16 8 है 128, तो 4 8 है 32, ऐसा नहीं है, कैसे बढ़ रहा है भाई? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, 16 16 256, 256 का आधा करते हैं तो 128, तो 4 चौके 16 का आधा 8, ऑप्शन डी सही, ठीक है। नहीं समझे? 16 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 256, 256 बटा 2 करते हैं तो होता है 128, और यही 128 जो है ये इसमें फॉलो कराएंगे 4 वाले में, तो 4 चौके 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौके 16, 16 बटा 2 करते हैं तो 8 आपका सही आंसर हो जाता है, ओके। बढ़ते हैं आगे।
19 नंबर क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे फटाक से, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे संख्याओं को देखेंगे, 16, 32, 8, 48 ऐसे बढ़ रहा है। 16 दूना 32, गुना 2 हुआ, अब भागा 4 हुआ, तब ना होगा 8, फिर गुना 8 6 48, गुना 6 हुआ और भागा 8 हुआ, हे धरा गया। गुना 2 भागा 4, गुना 6 भागा 8, यानी गुना 10 और भागा 12 होना चाहिए। हाँ ठीक है 12, तो फिर गुना 14, तो 14 पचे 70 और ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 पचे 70। देखिए गुना 2 हो रहा है भागा 4, फिर गुना 6 भागा 8, गुना 10 भागा 12, इस तरह से बढ़ रहा है। आप इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, और आज का ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट। आपको मेहनत करते रहना है, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आपको ही मेहनत करते रहना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी प्रश्न है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है एसएससी के द्वारा, तो ये आपको CHSL, MTS, CGL हर जगह मदद करेगा। देखिए इसको कैसे डील करते हैं। 6 विद्यार्थी पहले सेमेस्टर के एक स्कोर को दर्शाते हैं। 6 लोग हैं जिनका स्कोर दर्शाया जाता है, जिसमें रमन ने रितेश से अधिक अंक प्राप्त किए। तो लिखते हैं रमन किससे ज्यादा प्राप्त किया है, रितेश से। नीचे रखते हैं रितेश को, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, बाकी लोग ऐसे बड़ा छोटा करके बनाते हैं, वैसे नहीं, ऐसे बनाइए आपका जल्दी बनेगा। तो रमन ने रितेश से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन कितना प्राप्त किए पता नहीं है, तो रमन को ऊपर रख दिए, रितेश को नीचे रख दिए, लेकिन वो हर्षिता के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, रमन जो है वो हर्षिता के पास, यहां लिख दिए हर्षिता, उसके बाद यहां कोई है, उसके बाद रमन है। ठीक है, ऐसे ऑर्डर सज गया, 1 2 3 4 लोग हो गए। इसके बाद आता है यदि अंकुर के अंक सबसे कम है, अंकुर जो है वो सबसे कम है, तो अंकुर आ गया सबसे लास्ट में, यानी यहां पे अभी एक कोई और आना है। था अंकुर से तुरंत पहले विवेक है, देखिए मिल गया। ये किसका था, विवेक का था, तो यहां पे आपका आ गया विवेक। तो एक जो बचा यहां पे रहेगा, तो राघव की स्थिति क्या है, देखिए यही था राघव, यही था राघव। तो राघव की स्थिति क्या है, रमन और रितेश के बीच, नहीं ये गलत हो गया। रमन से ठीक ऊपर, ये बिल्कुल सही है। रितेश से ठीक नीचे, रितेश से नीचे तो विवेक है। हर्षिता से ठीक ऊपर, हर्षिता से ऊपर कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से आपने 20 प्रश्नों के सॉल्यूशंस देख लिए रीजनिंग के। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूले यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो।